चलिए आइए, आगे है प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र, जो भी कह लीजिए उसको। कॉपी अब ऐसे कर लीजिएगा, नया पेज लेकर के कॉपी लेआउट कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, पहले वो डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार, तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार, चौथा है दक्कन का पठार, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, और फिर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। अब इन सब में क्या क्या है वो क्रम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि में क्या क्या पढ़ेंगे, तो अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है मेवाड़ का पठार, चौथा है बुंदेलखंड का पठार, इसके बाद इसमें लास्ट है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी, तो इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। पूर्वी पठार में क्या क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब इसमें ये एक मेन है, अभी इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, और राजमहल पर्वत, राजमहल पर्वत। फिर इसमें है छत्तीसगढ़ बेसिन, या इसी को बोलते हैं महानदी बेसिन, और अगला है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, कहीं कहीं दंडकारण्य भी लिखा रहता है। और केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में 2 बातें आपको जाननी हैं, एक है बंधेर पठार, और दूसरा है बघेलखंड का पठार।
इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बंधेर पठार और बघेलखंड का पठार। क्या चीज़? विंध्यन पर्वत श्रेणी, ये वाला राजमहल पर्वत, राजमहल पर्वत। चलिए आइए, उत्तरी पूर्वी पठार में इसमें सिर्फ एक ही है, मेघालय का पठार। हालांकि हम लोग लगभग सब पढ़ ही चुके हैं। मेघालय का पठार। दक्कन का पठार, इसमें आइए, इसमें 3 हैं। पहली बात तो एक है दक्कन ट्रैप, दूसरा है आंध्रा का पठार, और तीसरा है कर्नाटक का पठार। ठीक है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र पर आइए, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, एक और है वरुशनाद, पालनी। तो ये 5 के बारे में जानेंगे, और फिर उसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इनको मैं क्रम से नंबर दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र में हम इतने भागों की बात करेंगे। ठीक है, इसको बनाइए, फिर मैं इसका विभाजन एक बार कर देता हूँ, फिर छोड़ता हूँ। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, और पालनी के पहले है वरुशनाद। वरुशनाद। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, कार्डमम, वरुशनाद, पालनी। हटा दूँ इसको अब सब। इधर का तो लिख ही लिए होगे। ये 1, 2 मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ। एक डायग्राम और खींच लीजिए। अरे अलग से बनाओ ना इसको, एक नए पेज बनाओ ना इसको। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे हल्का सा विभाजन कर दे रहा हूँ। बात नहीं,
अब लिखो ये क्या क्या हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि वाला भाग ये वाला है पहला, ये पूर्वी पठार है दूसरा, तीसरा क्या है उत्तर पूर्वी पठार, तो ये तीसरा है मेघालय का पठार, चौथा क्या है दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार यहाँ से ले कर के ये पूरा यहाँ तक है। और इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं A B C कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये A है, ये B है और ये C है। और पांचवा वाला ये है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है ना, और छठा वाला ये है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। मेरी बात आई समझ? बात आई समझ मेरी? पहला वाला क्या था, केंद्रीय उच्च भूमि था ना, तो ये केंद्रीय उच्च भूमि में आता है। दूसरा वाला क्या है, पूर्वी पठार, जितना उसमें लिखा था सब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत इधर वाला भाग पढ़ेंगे। तीसरा वाला क्या है, मेघालय का पठार, तो यहाँ पढ़ लेंगे उसको। चौथा वाला क्या है, ये वाला दक्कन का पठार, तो उसमें ये तीनों बातें पढ़ेंगे हम लोग। फिर पांचवा दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है, छठा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि ये आखिर है क्या। ये डायग्राम आप खींच लीजिए। कौन सा? 4 यही तो है पूरा ना दक्कन का पठार। अरे भाई साहब, ये यहाँ से ले करके ये पूरा यही तो 4 है ना, 4, ठीक है। बना लिए? आप लोगों ने बहुत मेहनत की आज। इसको बना लीजिए। तो मैं एक बार जितना हम लोग आज पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं ना जल्दी से। एक बार रिवाइज कर लेंगे, कल आके फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो पूरा हम लोगों का मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। बना लिए? आगे बढ़ूँ मैं, रिवाइज करना शुरू करूँ? चलिए, आज हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ये पढ़े थे। तो लघु हिमालय के बारे में बताया कि लघु हिमालय के उत्तर में है MCT और दक्षिण में है MBF। और लघु हिमालय के बारे में बताया कि इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कौन कौन सी हैं, तो इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमायूं और महाभारत, ठीक है ना। इसमें जो पीर पंजाल श्रेणी है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है इंद्रसन पर्वत। धौलाधर श्रेणी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है हनुमान का टिब्बा या सफ़ेद पर्वत, यही था ना, व्हाइट माउंटेन। फिर बताया कि और कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी। फिर बताया कि पीर पंजाल श्रेणी में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से? तो पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग। तो पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों ही श्रीनगर को जम्मू से जोड़ते हैं, लेकिन जो बनिहाल दर्रा है इसमें सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है ना। और ये कांजी गुंड को बनिहाल से जोड़ती है, ठीक है ना, कांजी गुंड को बनिहाल से जोड़ती है। इसके बाद फिर मैं ये बताया कि रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे के बारे में बताया कि इसके बगल से नदी निकलती है जिसका नाम है धौलाधर नदी, इसके पास निकलती है, जिसको पंजाब में क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने ये बताया आपको शिवालिक हिमालय के बारे में बताया। लघु हिमालय इतना ही था, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में बताया कि इसका विस्तार जो है वो पोटवार बेसिन पाकिस्तान से लेकर के दिहांग गार्ज असम तक है। पोटवार बेसिन पाकिस्तान से लेकर के दिहांग गार्ज असम तक है, यही बताया। फिर बताया कि उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से ये हिमालय पर्वत की अन्य श्रृंखलाओं से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवपादों के निक्षेपण से हुई है, इसीलिए ये उत्पत्ति फिर मतलब कि निर्माण की दृष्टि से ये मतलब हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है। ये हो गया लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर हम लोग आए नॉर्थ ईस्ट पर। तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने क्रम से पहाड़ियों के नाम बताए। सिक्किम में बताया सबसे पहले जेमू ग्लेशियर, और फिर उसके नीचे पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और टाइगर हिल्स। फिर अरुणाचल गए, वहाँ हम लोग कौन कौन सी पहाड़ियाँ देखे? तो मिसमी, अबोर, मिरी और डफला। इसमें मिसमी जो है ये सर्वोच्चतम बिंदु है उत्तर पूर्वी भारत का, यानी उत्तर पूर्वी भारत की सर्वोच्च पहाड़ी है, सबसे ऊँची पहाड़ी है, ठीक है ना।
फिर पटकाई भूमि आए, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड दोनों में विस्तार है इसका। फिर नागा पहाड़ियाँ आए, नागालैंड में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट सारामती। इसके बाद फिर और नीचे आए मणिपुर की सर्वोच्च चोटी तो नहीं बताया है, नहीं उसमें लैक लोकटक है। यहाँ पे लैक लोकटक बताया कि इसको जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, और ये विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए भी जानी जाती है वहाँ पर। और बताया कि यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ पाया जाता है, और वो पार्क किसका बना होता है जो तैरता है, फुमड़िस, एक घास होती है बहुत ही सघन होती है, फुमड़िस बोलते हैं उसको। फिर और नीचे आए मिजो पहाड़ियों, तो मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी थी नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन। फिर त्रिपुरा हिल्स पर आए, फिर इधर आए मेघालय पर। मेघालय में बताया कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है नॉकरिक पीक। खासी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है कौन सी, माउंट सिलांग। और वहीं पर बताया कि मासिन राम और चेरापूंजी है। पहले चेरापूंजी सर्वोच्च वर्षा वाला क्षेत्र था, लेकिन अब क्या हो गया है, मासिन राम। मैंने कहा कि ये धीरे धीरे ये क्षेत्र पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। तुरा नाम बताया कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि तुरा में सर्वाधिक वर्षा होगी, ठीक है ना। वैसे सर ने ये बताया था कि लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा भी तुरा में होती है, और मासिन राम में लगभग 1300 से 1400 होती है, तो बहुत कम नहीं होती है अभी तुरा में, ठीक है ना, लगभग उसी के आसपास है, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर असम में 2 पहाड़ियाँ मिकिर और रेंगमा। अब बराइल जो है असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों में है, विस्तार है उसका, ठीक ना। और मैंने बताया कि गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। मैंने बताया कि ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है या पूर्वी भारत का विस्तार है। बाकी उत्तर पूर्वी भारत में जितनी पहाड़ियाँ हैं सभी किसका विस्तार है, हिमालय का, ये बताया। अच्छा, इसके बाद क्या बताया था फिर। अच्छा, एक बात और जान लीजिए यहाँ पे कि ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर वही जनजातियाँ भी निवास करती हैं। उन्हीं जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। मिरी, मिसमी, अबो, डफला, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, नागा, ये सब उन वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। बात आई समझे नहीं, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मैं दर्रे बताया यहाँ के, तो दर्रे बताया बोमला, सेला, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है ना। बोमडीला बीच में है, सेला भी बीच में है, और जो बोमला है वो सीमा पर है। फिर सीमा पर और हैं तुंगा, यांग्याप, है ना, दीपहू म्यांमार की सीमा पर है, और तुजू जो है, मतलब दीपहू अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा पर है, और तुजू जो है वो मणिपुर और म्यांमार सीमा पर है, यही ना। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। फिर मैंने विभाजन बताया कि प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसको हमने बांट दिया। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, है ना, दक्कन का पठार और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यही बताया। केंद्रीय उच्च भूमि के 5 भाग किए, अरावली पहाड़ी, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य श्रेणी, यही बताया। इसके बाद फिर पूर्वी पठार में गए, वहाँ क्या बताया, तो पहला है छोटा नागपुर का पठार, इसके 3 भाग किए गए। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल पर्वत। फिर इसके बाद नीचे 2 और थे, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। और इन दोनों के केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच का जो भाग है उसमें दो पठार हैं, बंधेर पठार और बघेलखंड का पठार, यही है। इसके बाद फिर उत्तरी पूर्वी पठार में मेघालय का पठार है। दक्कन के पठार में 3 भाग हैं, दक्कन ट्रैप है, आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार है ना। इसके अभी इन सब में भी विभाजन है, ठीक है ना, जैसे कर्नाटक के पठार वगैरह में भी हैं और विभाजन, लेकिन वो सब वहाँ आऊँगा तब बताऊँगा, ठीक ना, ये मोटा मोटा पकड़ लीजिए। इसके बाद फिर है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमा, मरुसनाथ और पालनी, 5 पहाड़ियाँ हैं, इसको वहाँ पढ़ेंगे। 1-8 और है उसको भी पढ़ लेंगे वहीं पे, है ना। सेवराय, जावड़ी वगैरह बताया था मैं आपको, तो वहाँ पढ़ लेंगे उनको। इसके बाद फिर और हम लोगों ने बताया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो आज हम लोग इतना पढ़े, ठीक है ना। पहले 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो 1 बार 2 बार देखिए, बस ज़्यादा मत देखिए। बहुत समय में 3 बार देख लीजिए, नहीं तो मत देखिए उसको। लेकिन ये जो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ बार बार, इसको आप बार बार सुनिए, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको लिख लीजिए, लिखना बेहद ज़रूरी है, डायग्राम बनाना बेहद ज़रूरी है। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, वैसे लिखिए, फिर आप इस चीज़ को बार बार सुनिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज यहीं तक।